Very good morning, students, and most welcome again in online classes. As you know, in literature, in book number second Vistas of CBSE, we were having chapter number 4, The Enemy by Paul Esberg. And up to now, we discussed about lecture number 4 of page number 33. Let's review next chapter, next page of the same chapter. It's about the enemy, Sadao, Hana, or the white man, the wounded man by Paul Esberg. Let's review the next line of the same chapter. Student, without wasting your time, let's review now. It's about page number 34. We were on page number 33. Yeah, I have completed that. Let's say now I have touched that. Page number 34. Page number 34. This man, he thought the operation is going on. Okay, operation is going on. Stomach का चल रहा है operation, चलेगा भी operation होगा. उसे उल्टियाँ वगैरह आ रही थी, vomit कर रही थी, बार से vomiting हो रहा था. तो वहाँ तक हमने पढ़ा था. Man will lay like under his knife. Let's say the next line. This man, he thought, उसने सोचा कि इस आदमी के बारे में, वह आदमी जो वहाँ पर लेटा हुआ था, wounded man, white man, American. This man, he thought, there is no reason under heaven why he should live. कि इस स्वर्ग में ऐसा कोई कारण नहीं कि जिंदा रहे, इसे मरना चाहिए. So this man, he thought, उस आदमी के बारे में सोचा उसने, उस आदमी के बारे में क्या सोचा? There is no reason under heaven why he should live, कि heaven में, स्वर्ग में कोई कारण नहीं है कि वो जिंदा रहे, कि वो जिंदा रहे. Unconsciously, this thought made him ruthless. और अचेतन अवस्था में इस विचार ने जो है अचेतन अवस्था में दिस थॉट मेड हिम रुदलेस, इस विचार ने अचेतन अवस्था में उसे रुदलेस बना दिया, निर्दयी बना दिया उस आदमी के बारे में जो वहां पर लेटा हुआ था. करना था ठीक, लेकिन नेगेटिव थॉट्स उसके मन में आने लगे, इसके मन में, सदाओ के मन में. अनकॉन्शियसली दिस थॉट मेड हिम रुदलेस, इस विचार ने अचेतन अवस्था में उसे रुदलेस बना दिया, बड़ा ही निर्दयी बना दिया. एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली, और वह बड़ी स्विफ्टली बड़ी उसने तेजी से अपना काम शुरू किया. And he proceeded swiftly, उसने अपने काम को बड़ी फुर्ती से आगे बढ़ाया. In his dream the man mourned, अपने सपने में वह आदमी कराया, मतलब निद्रा में था, अनकॉन्शियस था, ओके, कॉन्शियस नहीं था, अचेतन था. In his dream the man mourned, अपने सपने में वह आदमी कराया. But Sadao paid no heed except to mutter at him. But Sadao paid no heed except to mutter at him. लेकिन सदाव ने कोई ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर, लेकिन सदाव ने कोई ध्यान दिया ही नहीं उस पर, बजाय उससे मटर करने की. और मटर का मतलब होता है बड़बड़ाना. क्या होता है? बड़बड़ाना. बट सदाव पे नो हीड एक्सेप्ट टू मटर एट हिम, लेकिन सदाव ने उस पर कोई हीड पे नहीं किया, कोई ध्यान नहीं दिया. हीड का मतलब ध्यान देना, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, बजाय मटर करने के, बजाय बड़बड़ाने के. ग्रॉन, ही मटर्ड. ग्रॉन का मतलब कराओ, कि कराओ, उसने बड़बड़ाया. सदाव ने कहा ग्रॉन करो, कराओ, तुम्हें मुझे प्रॉब्लम नहीं है. ग्रॉन इफ यू लाइक, अगर तुम चाहो तो ग्रॉन करो, कराओ, मुझे प्रॉब्लम नहीं, चिल्लाओ. आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर, ऐसा मैं अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहा हूँ, ऐसा मैं अपने प्लेजर के लिए, अपने आनंद के लिए नहीं कर रहा हूँ. इनफैक्ट बात तो ये है, आई डू नॉट नो वाई आई एम डूइंग, मैं नहीं जानता मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा. बिकॉज यू आर माई एनिमी, तुम मेरे दुश्मन हो, मैं नहीं जानता मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ. केवल उसे मर्डर कर रहा है, बड़बड़ा रहा है. इनफैक्ट आई डू नॉट नो व्हाई आई एम डूइंग दिस, व्हाई आई एम डूइंग इट, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता वास्तव में. द डोर ओपन एंड देयर वाज हाना अगेन, दरवाज़ा खुला, और वहाँ फिर से कौन थी? हाना. द डोर ओपन, दरवाज़ा खुला, एंड देयर वाज हाना अगेन, और वहाँ पे फिर से कौन थी? वहाँ पर थी हाना. वेयर इज द एनेस्थेटिक, सवाल पूछा सदाव ने. किससे पूछा? हाना से. क्या पूछा? वेयर इज द एनेस्थेटिक. देखते हैं यहाँ पे पूछ कौन रहा है सवाल. सो वेयर इज द एनेस्थेटिक, शी आस्क्ड इन अ क्लियर वॉइस. पूछा सवाल यहाँ पे हाना ने, शी आस्क्ड इन अ क्लियर वॉइस, बड़ी स्पष्ट आवाज में पूछा कि एनेस्थेटिक कहाँ पर है, बेहोशी की दवाई कहाँ पर है जो तुमने कही थी. सदाव मोशन विथ हिज चिन, सदाव ने अपनी चिन से इशारा किया. मोशन का मतलब इशारा करना. सदाव ने अपनी चिन, अपनी ठोड़ी से इशारा किया. कहा कुछ नहीं, कहा इट इज एज वेल दैट यू केम बैक, इट इज एज वेल दैट यू केम बैक. कहा कि अच्छा होगा तुम वापस आ गई. इट इज एज वेल दैट यू केम बैक, कि अच्छा हो गया तुम वापस आ गई. ही सेड, कहा सदाव ने, दिस फेलो इज बिगनिंग टू स्टिर, और कहा सदाव ने, दिस फेलो इज बिगनिंग टू स्टिर, कि साथी ने जो है हिलना शुरू कर दिया, मतलब मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है. शी हैड द बॉटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड, उसके हाथ में, शी हैड द बॉटल, एक बॉटल थी, एंड सम कॉटन इन हर हैंड, और उसके हाथ में कॉटन था. क्या था? कुछ कॉटन थी, एक बॉटल थी और कुछ कॉटन थी. बट हाउ शैल आई डू इट, शी आस्क्ड, लेकिन पूछा उसने, मैं कैसे करूँगी, मैं इसे कैसे करूँगी, मतलब उसे मैं ये एनेस्थेटिक वगैरह उसे दूंगी कैसे मैं. बट हाउ शैल आई डू इट, शी आस्क्ड, लेकिन पूछा उसने, मैं इसे कैसे करूँगी. सिंपली सैचुरेट द कॉटन, करना कुछ नहीं है, कॉटन को सैचुरेट करना है. द मीनिंग ऑफ सैचुरेट, भिगोना है, ये रुई को भिगोना है. एंड होल्ड इट नियर हिज नॉस्ट्रिल्स, और उसके नॉस्ट्रिल्स के बगल में, उसके नथुने जो नाक के छेद हैं उसके पास में रखना है. केवल भिगोना है और नाक के छेद के पास रखना है. सदाव रिप्लाइड विथ डिलेइंग फॉर वन मोमेंट टू इंट्रिकेट डिटेल्स ऑफ हिज वर्क,
इंट्रिकेट, डिटेल का मतलब होता है संपूर्ण जानकारी। क्या होती है? पूरी जानकारी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, इंट्रिकेट डिटेल्स, जटिल विवरण। ओके, सदाव रिप्लाइड विदाउट डिलेइंग फॉर वन मोमेंट द इंट्रिकेट डिटेल्स ऑफ हिज वर्क। सदाव ने जवाब दिया, सदाव ने जवाब दिया अपने कार्य की जटिल विवरण को, अपने कार्य की जटिल विवरण को। रिपीट द लाइन अगेन। सदाव रिप्लाइड विदाउट डिलेइंग, सदाव ने बिना देरी के जवाब दिया। जब उसने कहा करना क्या है, सदाव ने बिना देरी के जवाब दिया। फॉर वन मोमेंट टू द इंट्रिकेट डिटेल ऑफ हिज वर्क, अपने कार्य की जटिल जानकारी जो है उसे एक क्षण के लिए भी रोके बिना उसने जो है उसे जानकारी दी, बताया कि ऐसा करना है बिना देरी के। when he breath is badly move it away a little, और कहा कि जब ये बुरी तरह से सांस ले, और कहा उससे कि जब ये बुरी तरह से सांस ले, badly move it away a little, थोड़ा सा हटा लेना इसको, जब वह बुरी तरह से सांस ले थोड़ा सा इसे हटा लेना। she crouched, crouch का मतलब होता है दुबक के बैठना, सरक जाना। she crouched close to the sleeping face of the young American, और वह यंग अमेरिकन के स्लीपिंग फेस, सोए हुए चेहरे के बिल्कुल बगल में दुबक कर बैठ गई, वहाँ बैठ गई। वो ऑपरेशन कर लेगा और जब कहेगा नॉस्ट्रिल के पास मैंने स्टडी रखने के लिए, उसे लगाने के लिए तो लगा देगी। She crossed close to the sleeping face of the young American, वह यंग अमेरिकन के स्लीपिंग फेस, सोए हुए चेहरे के बगल में। क्रॉस का मतलब होता है दुबक कर बैठना। It was a piteously thin face, उसका चेहरा बहुत ही piteously thin face था, बड़ा करुण। It was a piteously thin face, उसका चेहरा जो है बड़ा करुणा से भरा था, करुणा से भरा था। She thought, ऐसा सोचा उसने। And the lips were twisted, और उसके होठ जो मुड़े हुए थे, उसके लिप्स जो है काफ़ी मुड़े हुए थे। The man was suffering whether he knew it or not, वह आदमी सफ़र करेगा कि चाहे वह, the man was suffering whether he knew it or not, कि चाहे वह आदमी इस चीज़ के बारे में जानता था या नहीं जानता था, वह तो परेशानी को झेलेगा, सफ़र करेगा। Watching him she wondered if the stories they heard sometimes, watching him she wondered, और उसे देखते हुए उसे आश्चर्य हुआ, उस वाइट मैन को देखते हुए उसे आश्चर्य हुआ। इफ द स्टोरीज दे हर्ड समटाइम्स, कि वह कहानियाँ, वॉचिंग हिम शी वंडर्ड, उसे देखकर उसे आश्चर्य हुआ, उसे देख किस बात पर आश्चर्य हुआ। इफ द स्टोरीज दे हर्ड समटाइम्स ऑफ द सफरिंग्स ऑफ प्रिजनर्स, कैदियों की पीड़ाओं की, प्रिजनर्स के सफरिंग की, कैदियों की पीड़ाओं की वह कहानियाँ जो उसने या उन्होंने कभी सुनी थी, वर ट्रू, क्या वो सच्ची थी, क्या वो सही थी क्या? आई रिपीट द लाइन अगेन। वॉचिंग हिम शी वंडर्ड, उसे देख कर उसे आश्चर्य हुआ। इफ द स्टोरीज दे हर्ड, वह कहानियाँ जो उन्होंने सुनी थी, कौन सी कहानियाँ? समटाइम्स कभी सुनी थी। ऑफ द सफरिंग ऑफ द प्रिजनर्स, कैदियों के सफरिंग की, कि कैदियों की पीड़ाओं की वह कहानियाँ जो कभी उन्होंने सुनी थी, वर ट्रू, क्या वो सच्ची थी क्या? दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ रूमर्स, वह कहानियाँ जो हैं फ्लिकर्स और रूमर्स की तरह आती थी। दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ रूमर, दे स्टैंड फॉर, वो लोग जो कहानियाँ सुनाते थे वो अफवाहों की तरह टिमटिमाते हुए आते थे। वह लोग जो कहानियाँ सुनाते थे वह अफवाहों की तरह टिमटिमाते हुए आते थे। टोल्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ, और मुख से कहानी सुनाते थे। एंड ऑलवेज कॉन्ट्रडिक्टेड, और हमेशा उन कहानियों का विरोध होता था, खंडन किया जाता था। In the newspaper, the reports were always that wherever the Japanese armies went, the people received them gladly. In the newspapers, the report were always, अखबारों में हमेशा खबर हुआ करती थी, न्यूज़पेपर्स में हमेशा खबर हुआ करती थी, न्यूज़ हुआ करती थी। कौन सी न्यूज़? were always that wherever the Japanese armies went, कि जहाँ भी जापान की आर्मी जाया करती थी, अखबारों में हमेशा खबर हुआ करती थी कि जहाँ भी जापान की आर्मी जाया करती थी, wherever the Japanese armies went, the people received them gladly, लोग उनका बड़े gladly, बड़ी प्रसन्नता से, बड़े खुश होकर स्वागत करते थे। ऐसा अखबारों में आता था कि जहाँ कहीं भी जापानीज आर्मी जाती थी, लोग बड़े gladly, बड़े खुश होकर उनका स्वागत करते थे। with cries of joy at the liberation, उनकी आज़ादी पर विद क्राइज ऑफ जॉय, आनंद की चीख के साथ, आनंद के हर्षोल्लास के साथ उनकी आज़ादी पर उनका स्वागत करते थे। पर आज़ादी का मतलब जीत कर आना, युद्ध जीतना, कोई अचीवमेंट्स लेकर आना। बट समटाइम्स शी रिमेंबर सच मैन एज जनरल टाकीमा, कभी कभी वह ऐसे आदमी के बारे में भी याद करती थी जैसे कि जनरल टाकीमा। कभी कभी हाना को ऐसे व्यक्ति के बारे में भी याद आता था जैसे कि जनरल टाकीमा। ये सब याकीमा, टाकीमा, हाना, सदाव, इस तरह के नाम कहाँ पर? जापानीज के ही होते हैं। बट समटाइम्स शी रिमेंबर सच मैन एज जनरल टाकीमा, कभी कभी हाना को जो है ऐसे व्यक्तियों की, ऐसे पुरुषों की भी याद आती थी अपने मन मस्तिष्क में जैसे कि जनरल टाकीमा है। वो कौन है? वो एट होम बीट्स हिज वाइफ क्रूअली, जो अपने घर पर अपनी धर्मपत्नी को, अपनी वाइफ को बहुत ही बुरी तरह से मारता था।
जो अपने घर पर अपनी पत्नी को बहुत ही बुरी तरह से मारता था। द नो वन मेंशन इट नाउ दैट ही हैड फॉट सो विक्टोरियस अ बैटल इन मंचूरिया एंड नाउ दैट लाइन अगेन, द नो वन मेंशन, वह जनरल टाकीमा जो अपने घर पर अपनी वाइफ को बहुत ही बुरी तरह से मारता था। The no one mentioned it now that he had fought so victorious a battle in Manchuria. लेकिन कोई भी इस बात को मेंशन नहीं करता, कोई इस बात को नहीं बताता कि मंचूरिया में उसने बहुत ही विजय भरे जो है युद्ध जीते थे। विजय भरे बैटल का मतलब जो युद्ध क्षेत्र होता है, युद्ध भूमि होता है, वहाँ पे लड़ा जाता है, वो जीते थे। बहुत से विक्टोरियस बैटल, बहुत से विक्टोरियस युद्ध उसने जीते थे, इसके बारे में कोई बताता नहीं है। घर पे मारता था ये सभी जानते, लेकिन उसकी विक्ट्री के बारे में कोई नहीं बताता, कोई मेंशन नहीं करता। ऐसा भी उसे याद आया। If a man like that could be so cruel to a woman, अगर इस तरह का आदमी अपनी पत्नी के लिए इतना क्रूर हो सकता है, अगर जनरल टाकीमा जैसा आदमी अपनी पत्नी के लिए इतना क्रूर हो सकता है, इतना अत्याचारी हो सकता है, इन हिज पावर, अपनी शक्ति में, अपनी सत्ता में, वुड ही नॉट बी क्रूअल टू वन लाइक दिस फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए क्या वह आदमी जनरल टाकीमा इस तरह के आदमी के लिए, किस तरह के आदमी के लिए, इस तरह के आदमी के लिए, इस वाइट मैन के लिए क्रूअल नहीं होगा क्या? उसकी वाइफ तो उसकी अपनी थी, ये तो वाइट मैन है, ये तो अमेरिकन, इसको तो क्या करेगा वो? आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं। ऐसा उसे याद आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्या होगा इसके साथ। शी होप एनेक्सियसली, उसने बड़ी उत्सुकता से ऐसी आशा लगाई, उसने बड़ी उत्सुकता से बड़ी आशा लगाई दैट दिस यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर्ड, दैट दिस यंग मैन हैडंट बीन टॉर्चर्ड, कि इस यंग मैन का टॉर्चर नहीं किया गया था, इस पर अत्याचार नहीं किया गया था। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट शी ऑब्जर्व डीप रेड स्केयर ऑन हिज नेक, इट वॉज एट दिस मोमेंट, और इसी क्षण क्या हुआ जब वह सोच रही थी, विचार कर रही थी उस व्यक्ति के बारे में, उस वाइट मैन के बारे में, उसके बगल में बैठे बैठे, इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट शी ऑब्जर्व डीप रेड स्केयर्स ऑन हिज नेक, और उसी क्षण उसने उसके नेक के बगल में, उसके स्केयर्स ऑन हिज नेक, उसके गर्दन पर जो है डीप रेड स्केयर्स देखे, ऑब्जर्व किया। और डीप रेड स्केयर्स का मतलब होता है गहरे लाल धब्बे, गहरे लाल निशान, डीप गहरे लाल धब्बे, गहरे लाल निशान गर्दन पर थे, जस्ट अंडर द ईयर, केवल कान के बिल्कुल नीचे। ओके, Those scares, वह दाग धब्बे, just she murmured, वह बड़बड़ाई, those scares, lifting her eyes to सदाव, अपनी आंखों को सदाव की तरफ लिफ्ट करते हुए कहा those scares, जानना चाह रही वो scares किस चीज़ के, दाग धब्बे किस चीज़ के हैं। But he did not answer, लेकिन जवाब नहीं दिया सदाव ने, लेकिन सदाव ने अपनी पत्नी के प्रश्न का जवाब नहीं दिया। वो जानना चाह रही थी वो स्केयर्स किस चीज़ के, वो दाग धब्बे उसकी गर्दन पर किस चीज़ के हैं। But he did not answer. At this moment he felt the tip of his instrument strike against something hard. At this moment, इसी क्षण क्या हुआ जब उसने जवाब नहीं दिया, इसी क्षण क्या हुआ? At this moment he felt the tip of his instrument. उसी क्षण सदाव ने अपने इंस्ट्रूमेंट, वो ऑपरेशन कर रहा था, उसके घाव से गोली को बाहर निकालने के लिए, गोली काफी डीप थी, गहराई तक चली गई थी। एट दिस मोमेंट ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट, उसी क्षण उसने अपने इंस्ट्रूमेंट के टिप को, अपने कोई भी औजार लगा लो, अपने इंस्ट्रूमेंट के टिप को, जिससे वो ऑपरेशन कर रहा था, उसके टिप को ऑपरेशन कर रहा था, फ्लैश को, ठीक है, चीरा वगैरह लगा रहा था, उसने फील किया, कुछ टच फील किया, कुछ लगा उसे, कुछ मेटल वगैरह है, बुलेट थी, क्या थी वो? बुलेट थी, गोली थी। So at this moment he felt the tip of his instrument, उसी क्षण उसने अपनी इंस्ट्रूमेंट की टिप को, इंस्ट्रूमेंट की नोक को जो है फील किया। क्या, कैसे फील किया? स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड, किसी समथिंग हार्ड, किसी सख्त चीज से स्ट्राइक करते हुए, टकराते हुए, कुछ सीजर वगैरह, कुछ लाइक नाइफ, कोई भी एनीथिंग इंस्ट्रूमेंट, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, ओके, सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, डेंजरसली नियर द किडनी। और वह जब बुलेट थी कहाँ पर थी? किडनी के बिल्कुल बगल में, और जो बुलेट थी किडनी के बिल्कुल बगल में थी। ऑल थॉट लेफ्ट हिम, सारे विचार चले गए, सब कुछ भूल गया सदाव। ऑल थॉट लेफ्ट हिम, सारे विचार इधर उधर हो गए, पता नहीं वो क्या सोच रहा था उस समय, वो बात की बात है, लेकिन अभी केवल उसका वो ऑपरेशन इंपॉर्टेंट था। ऑल थॉट लेफ्ट हिम, he felt all thought left him, सभी विचारों ने छोड़ दिया उसको, मतलब जो विचार भी इधर उधर से आ रहे थे वो सब चले गए। He felt only the purest pleasure, उसने केवल उस शुद्ध आनंद को महसूस किया। He was a doctor, उसने केवल उस purest pleasure को, शुद्ध आनंद को महसूस किया। He propped with his fingers, उसने अपनी fingers से delicately, बड़ी कोमलता से, He propped with his fingers delicately, उसने अपनी fingers से बड़े delicately, बड़ी कोमलता से prop किया, जांचा। जब लगा कि अब मैं कुछ अगर इंस्ट्रूमेंट से बुलेट निकालूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो अपने फिंगर से वो डेलीगेट कर रहा है। डेलीगेट मीन्स अपनी फिंगर से प्रॉप कर रहा है, डेलीगेटली मीन्स कोमलता से, बड़े प्यार से वो प्रॉप कर रहा है, जांच कर रहा है, पड़ताल कर रहा है उसको, बुलेट कहाँ तक है, फिंगर से देख रहा है। ओके, इन हिज ड्रीम द लाइन लाइक दैट, वेयर इज द लाइन, वी वर ऑन दिस पेज, ओके,
He felt only the purest pleasure line हो चुकी है, उसने केवल शुद्ध आनंद की अनुभूति की. He propped with his fingers, उसने अपनी फिंगर से प्रॉप किया, डेलिकेटली बड़ी कोमलता से किया. Familiar with every atom of this human body, वह इस मानवीय शरीर के कण कण से वाकिफ था. So now as a doctor he was familiar with the atom of this body, which each and every atom of this body, वह शरीर के एटम, हर एटम से, हर कण कण से वाकिफ था. So now is all American professor of anatomy, और anatomy का मतलब होता है शरीर विज्ञान की संरचना, शरीर विज्ञान की संरचना. ओके, Science of human body, science of body, science of body, not human body, science of body. He's all American professor of anatomy, anatomy के उसके American professor के इसके anatomy के. His all American professor of anatomy had seen to that knowledge. उसके पुराने, उसके not पुराने, बूढ़े, उसके बूढ़े अमेरिका के जो प्रोफेसर थे, नाम तो नहीं लिखा हुआ लेकिन एनाटॉमी के थे, शरीर विज्ञान के प्रोफेसर थे. had seen to that knowledge, उन्हें इस बात का पूरा संपूर्ण ज्ञान था. ignorance has seen to that knowledge, इसका ज्ञान था. ignorance of the human body is the surgeon's cardinal sin, sirs. और लिखा हुआ है ignorance of the human body, कि मानवीय शरीर की अनभिज्ञता. एज अ डॉक्टर अगर आप हैं और आपको ह्यूमन बॉडी का नॉलेज नहीं है, मानवीय शरीर का इग्नोरेंस, कि मानवीय शरीर की अनभिज्ञता इज द सर्जियन कार्डिनल सिन. सर्जियन कार्डिनल सिन का मतलब शल्य चिकित्सा में एक अपराध है, सिन है. सर, श्रीमान, कि श्रीमान अगर ह्यूमन बॉडी का पूरा नॉलेज नहीं है, इग्नोरेंस है, तो सर्जरी में, सर्जरी में या सर्जियन कार्डिनल में सिन, वो एक सिन माना जाता है, एक अपराध माना जाता है. सर्जरी में, शल्य चिकित्सा में वो अपराध माना जाता है. सर, श्रीमान, ignorance of the human body is the surgeon's cardinal sin, sir. कि मानवीय शरीर की अनभिज्ञता शल्य चिकित्सा में श्रीमान एक पाप माना जाता है, एक सिन माना जाता है. He had thundered at his classes year after year, और सदा जो अपनी हर कक्षा में साल दर साल बाद जो है गरजा था, मतलब उसने अपनी कक्षा में नाम कमाया अपने ज्ञान से, अपनी मेहनत से. वह गरजा हर साल दर साल पश्चात अपनी कक्षा के अंदर. He had thundered at his classes year after year, और सदा जो है साल दर साल पश्चात अपनी कक्षाओं में गरजा था, मतलब उसने सफलता अर्जित की थी अपने ज्ञान से. To operate without as complete knowledge of the body, कि शरीर के संपूर्ण ज्ञान के बिना ऑपरेशन करना. To operate without as complete knowledge of the body, कि शरीर के संपूर्ण ज्ञान के बिना ऑपरेशन करना. As if he had made it, कि मानो उसे आपने बनाया हो, कि मानो उसे आपने ही बनाया हो. एनीथिंग लेस देन दैट इज मर्डर, वह खून करने से बिल्कुल भी कम नहीं है, मर्डर करने से बिल्कुल भी कम नहीं है. कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बिना, कंप्लीट नॉलेज के बिना अगर आप ऑपरेशन करते हैं और वो आदमी मर जाता है, तो मर्डर करने से कम बिल्कुल भी नहीं है. डॉक्टर के पास एक सफिशिएंट और प्रॉपर नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है, कंप्लीट नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है. अगर नहीं है और वो ऑपरेशन करता है, तो वो अगर मर जाता है आदमी, तो मर्डर से कम नहीं है, खून करने से कम नहीं है. It is not quite at the kidney, my friend Sadao. It is not quite at the kidney. सदाव ने कहा, मटड़ कहा, उसने बड़बड़ाते हुए कहा कुछ. सदाव मरमड़ करते हुए कहा, फुसफुसाते हुए कहा, बड़बड़ाते हुए कहा. It is not quite at the kidney, my friend. कि मेरे दोस्त, ये किडनी के बहुत पास भी नहीं है, बहुत पास भी नहीं है. Not. Okay. It was his habit to murmur to the patient, और पेशेंट से बड़बड़ाने की उसकी आदत थी, और पेशेंट से बड़बड़ाने की उसकी हैबिट थी. When he forget himself in an operation, जब वह अपने आप को जो है ऑपरेशन में भूल जाया करता था, मतलब खुद को भूल जाया करता था, अपने काम में तल्लीन रहता था, एब्जॉर्ब रहता था, एब्जॉर्प्शन करता था, एब्जॉर्प्शन फील करता था, उस समय वह अपने आप को भूल करके पेशेंट से बड़बड़ाया करता था. ओके, माई फ्रेंड, मेरे दोस्त. ही ऑलवेज कॉल हिज पेशेंट, अपने पेशेंट को हमेशा बोलता था माई फ्रेंड, मेरे दोस्त. एंड सो नाउ ही डिड, अब उसने ऐसा किया. फॉरगेटिंग दैट दिस वाज हिज एनिमी, ये बात भूल करके वह उसका दुश्मन था, ये बात भूल करके कि वह उसका दुश्मन था, उसका ऑपरेशन उसने किया और अपने पेशेंट से बोला करता था माय फ्रेंड, मेरे दोस्त. देन क्विकली विद द क्लीनेस एंड मोस्ट प्रिसाइज ऑफ इंसिशन, उसके बाद क्लीनेस, बड़ी साफ सफाई से, द मोस्ट प्रिसाइज ऑफ इंसिशन का मतलब होता है चीर लगाना. उसके बाद क्या किया उसने? देन क्विकली, बड़ी फुर्ती के साथ, सदाओं ने विद द क्लीनेस एंड मोस्ट प्रिसाइज ऑफ इंसिशन, सदाओं ने जो बड़ी क्लीनेस, बड़ी साफ सफाई से चीरा लगाया. क्या लगाया? चीरा लगाया, काटा उसे. द बुलेट वॉज आउट, गोली बाहर आ गई थी. और ऐसा चीरा लगाते ही क्या हो गई? गोली बाहर आ गई थी. द मैन क्यूअर्ड बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस, उस आदमी ने क्यूअर्ड किया. क्यूअर्ड का मतलब है कापा. वह आदमी काप उठा, बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस, लेकिन अभी भी अनकॉन्शियस था. वह आदमी काप उठा लेकिन अभी भी वह अनकॉन्शियस था. नेवरदलेस ही मटर्ड अ फ्यू इंग्लिश वर्ड्स, इसके बाद भी उसने कुछ इंग्लिश वर्ड्स मटर्ड किए.
इसके बाद भी उसने कुछ इंग्लिश के वर्ड्स जो है मटड़ किए और कहा गट्स। क्या कहा? गट्स। गट्स का मतलब क्या होता है? वैसे गट्स का मतलब विश्वास भी होता है। डू यू हैव गट्स? क्या तुम में गट्स है क्या? डू यू हैव कॉन्फिडेंट? तुम्हें कॉन्फिडेंट है क्या? गट्स का मतलब यहाँ पर है खोखला करना, ओके, होल कर देना, छेद कर देना, कि तुमने मुझे खोखला कर दिया। गट्स। ही मटर, उसने बड़बड़ाया। वाइट मैन ने, जो मोशनलेस वहाँ पर था, ओके, जो अचेतन अवस्था में था, मोशनलेस था, गतिहीन था, वो बड़बड़ाया। उसने क्या बोला? गट्स। ही मटर्ड, उसने मटर्ड किया। चौकिंग, उसका गला जो है चौक हो गया था, बोल नहीं पा रहा था। दे गॉट माई गट्स, और कहा उन्होंने मुझे खोखला कर दिया, मतलब मुझ में होल कर दिया। सदाओ, हाना क्राइड शार्पली, और हाना जो है बड़ी तेज चिल्लाई, कहा सदाओ। उसने कहा हश। एंड द मीनिंग ऑफ हश इज कीप साइलेंट, चुप रहो। मीनिंग ऑफ इज हश इज कीप साइलेंट, और सदाओ ने कहा हश, सदाओ ने कहा हश, चुप रहो। The man sank again into the silence. The man sank again into silence, so profound that Sadao took up his wrist. The man sank again into silence. और वह आदमी फिर से एक बार जो है साइलेंस में चला गया। वह आदमी एक बार फिर से जो है शांत हो गया। So profound, इतना गहराई से, that Sadao took up his wrist. सदाओ ने उसकी कलाई को ऊपर उठाया। सदाओ ने उसकी कलाई ऊपर उठाई, hating the touch of it. हालांकि वह उससे छूने से नफरत थी, किसी पेशेंट को नहीं, वाइट मैन को, अमेरिकन को, हालांकि उसे छूने से नफरत थी। यस देयर वाज स्टिल अ पल्स ऑफ पेन। यस देयर वाज स्टिल अ पल्स। हाँ, अभी भी वहाँ पर पल्स थे। ऑपरेशन करने के बाद, बुलेट निकालने के बाद काफ़ी खून उसका बहा है, अभी भी पल्स वहाँ पर थी, नब्ज वहाँ पर थी। सो फेंट, काफ़ी फेंट थी, काफ़ी मध्यम थी, बहुत धीरे चल रही थी। सो फीबल, काफ़ी कमज़ोर थी, काफ़ी कमज़ोर थी, बट इनफ, लेकिन पर्याप्त, इतनी पर्याप्त थी कि जिंदा था लग रहा था। If he wanted the man to live, to give hope, अगर वह, if he wanted the man to live, अगर वह चाहता था कि वह आदमी जिंदा रहे, give hope, उसे आशा देनी होगी। But certainly I do not want this man to live, लेकिन सुनिश्चित रूप से मैं नहीं चाहता कि यह आदमी जिंदा रहे। Thought, उसने सोचा, उसे ऐसा लगा, उसने ऐसा विचार किया। But certainly I do not want this man to live, लेकिन सुनिश्चित रूप से मैं नहीं चाहता कि आदमी जीवित रहे। He thought, ऐसा सोचा उसने। No more anesthetic, he told Hana, और हाना से उसने कहा कि अब और अधिक एनेस्थेटिक नहीं, अब और नहीं चाहिए एनेस्थेटिक, बस बहुत हो गया, आप नहीं देना इसे और बेहोशी की दवाई, अब काफ़ी है। No more anesthetic. He turned as swiftly as though he had never paused, and from his medicines he chose a small vial, and from it filled a hypodermic. Okay, let's say it now. He turned as swiftly as though he had never paused. He turned as swiftly as though, और वह उतनी फुर्ती के साथ मुड़ा कि मानो उसने कभी ऐसा, मानो वह कभी रुका नहीं था। एंड फ्रॉम हिज मेडिसिन्स, आई रिपीट द लाइन अगेन, he turned as swiftly as though he had never paused. वह इतनी फुर्ती के साथ मुड़ा कि मानो उसने कभी रुका ही ना हो। एंड फ्रॉम हिज मेडिसिन्स, और उसने अपनी दवाइयों से, he chose a small vial, उसने अपनी मेडिसिन से एक वायल चोज की, एक शीशी को चुना अपनी मेडिसिन से। मेडिसिन उसके पास अवेलेबल थी, उस मेडिसिन में से एक वायल, एक शीशी को चुना। एंड फ्रॉम इट फिल्ड द हाइपोडर्मिक, और उससे एक हाइपोडर्मिक को भरा, एक सिरिंज को भरा, यानी इंजेक्शन जो होता है उसे सिरिंज को भरा, उस वायल से, शीशी से इंजेक्शन को भरा, सिरिंज को भरा। एंड थर्स इट इनटू द पेशेंट लेफ्ट आर्म, और पेशेंट की लेफ्ट आर्म में थर्स कर दिया, डाल दिया। ओके, देन पुटिंग डाउन द नीडल, उसके बाद नीडल को, सुई को नीचे रखा। He took the man's wrist again, उसने फिर से एक बार उस आदमी की wrist, कलाई को उठाया, हाथ में लिया। The pulse under his fingers fluttered, उसकी उंगलियों के नीचे जो, उसकी उंगलियों के नीचे कलाई लिया, उसकी उंगलियों के नीचे जो पल्स जो है, नब जो है, अभी फ्लटर्ड कर रही थी, मतलब फड़फड़ा रही थी। ओके, द पल्स अंडर हिज फिंगर्स फ्लटर्ड, और उसके फिंगर्स के नीचे जो पल्स थी, जो नब्स थी, वह फड़फड़ाई थी। वंस और ट्वाइस, एक बार, दो बार, एंड देन ग्रू स्ट्रॉन्गर, उसके बाद स्ट्रॉन्गर की मतलब पल्स नॉर्मल हो गई थी। ओके, दिस मैन विल लीव इन स्पाइट ऑफ ऑल, कि सभी चीज़ों के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ ऑल, कि सभी बातों के बावजूद ये आदमी जिंदा रहेगा, ये आदमी जीवित रहेगा, ये आदमी जिंदा रहेगा। He said to Hannah and sighed, उसने हाने से कहा, उसने हाने से क्या बोला, और साइड का मतलब आहा भरी। उसने हाने से कहा, दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, कि सारी बातों के बावजूद ये आदमी जो है जीवित रहेगा। ही सेड टू हाना इनसाइड, उसने हाने से कहा, इन सारी बातों के बावजूद ये आदमी जिंदा रहेगा। और साइड का मतलब आहा भरी। ओके, लाइक दिस। द यंग मैन वोक, वह आदमी जागा। सो वीक, बहुत कमज़ोर था, बहुत वीक हो गया था। इस ब्लू आईज टू टेरिफाइड, उसकी नीली आंखें बहुत ही भयभीत थी।
उसकी ब्लू आइज, कौन सी आई? ब्लू आइज। उसकी ब्लू आइज बहुत ही टेरिफाइड थी, बहुत ही भयभीत थी। व्हेन ही परसीव्ड वेयर ही वाज, जब उसे लगा, उसे पता लगा वह कहाँ पर था, देन हाना फेल्ट कंपेल्ड टू अपोलोजाइज, और हाना जो है कंपेल हुई, मजबूर हुई अपोलोजाइज, माफ़ी मांगने के लिए। हाना जो है माफ़ी मांगने के लिए मजबूर हुई। शी हरसेल्फ सर्व्ड हिम, उसने खुद उसकी सेवा की थी। फॉर नन ऑफ द सर्वेंट्स वुड एंटर द रूम, नौकरों में से कोई भी कमरे के अंदर नहीं आया था। When she came in the first time, जब वो पहली बार यहाँ पर अंदर आई थी, कमरे में अंदर आई थी, she saw him summon his small strength, उसने देखा था उसे अपनी थोड़ी सी स्ट्रेंथ को समन करते हुए, एकत्रित करते हुए, इकट्ठा करते हुए, मतलब ताकत लगाते हुए। टू बी प्रिपेयर फॉर सम फेयरफुल थिंग, कुछ फेयरफुल थिंग, कुछ भयभीत चीज़ों के लिए तैयार होने के लिए, कुछ भयभीत चीज़ों के लिए तैयार होने के लिए उसने, हाना ने जो उस आदमी को जो है जब कमरे में आई थी, अपनी शक्ति को, अपनी ताकत को जो इकट्ठा करते हुए, समन करते हुए देखा था। डोंट बी अफ्रेड, भयभीत मत हो। शी बैट हिम सॉफ्टली, उसने बड़े सॉफ्टली, बड़ी कोमलता से उसे प्रार्थना की, याचना की कि डरो मत, कि भयभीत मत हो, डरो मत। हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश कैसे बोलते हो, तुम इंग्लिश कैसे बोलते हो। ही गैप्स, हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, ही गैप्स, उसने आहा भरी, उसने आहा भर के बोला कि तुम इंग्लिश कैसे बोलते हो। आई वॉज अ लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, शी रिप्लाइड, और हाना ने उस वाइट मैन को जवाब दिया कि मैं अमेरिका में काफ़ी लंबे समय तक रुकी थी। तब उसने पूछा हाउ कम, उसने पूछा हाउ कम डॉट डॉट डॉट, बोल नहीं पा रहा, यू स्पीक इंग्लिश डॉट डॉट डॉट, ही गैप्स, उसने आहा भरी, बोल नहीं पा रहा। सो आई वॉज अ लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, से रिप्लाइड, जवाब दिया कि अमेरिका में काफ़ी लंबे समय तक थी मैं। I can speak English. I can speak in English language. I was a long time in America, she replied. She saw that he wanted to reply to that, but he could not. She saw that, उसने देखा, he wanted to reply, कि वह जवाब देना चाहता था उसकी बात का। कौन सी बात का? कि मैं अमेरिका में काफ़ी लंबे समय तक रही थी, ओके, जाता था, ओके, but he could not, लेकिन नहीं दे पाया। And so she knelt and fed him gently from the porcelain spoon, और जब जवाब नहीं दे पाया, सो सी नाल्ट, वह झुकी, नाल झुकी, नील का नाल्ट है, घुटनों के बल झुकी, एंड फेड हिम जेंटली, और बड़े प्यार से उसे खाना खिलाया। किससे खाना खिलाया? फ्रॉम द प्रोसेलिन स्पून। प्रोसेलिन स्पून का मतलब होता है, स्पून होती है प्रोसेलिन की बनी हुई, प्रोसेलिन का मतलब होता है हिंदी में क्या होता है, चीनी मिट्टी की बनी हुई चम्मच होती है, उसे प्रोसेलिन स्पून बोलते हैं। तो चीनी मिट्टी की बनी हुई चम्मच से जापानीज़ लोग काफ़ी ऐसे वुड के बने हुए, लकड़ी के बने हुए बाउल्स वगैरह, चीनी मिट्टी के बर्तन बहुत इस्तेमाल करते हैं। इंडियंस को स्टील का शौक है, इंडियंस को स्टील्स के जो है फिलहाल यूटेंसिल्स का बड़ा शौक है, स्टील के यूटेंसिल्स का बड़ा शौक है। यहाँ पे प्रोसेलिन स्पून का मतलब है कि चीनी मिट्टी से बनी हुई चम्मच जो है, स्पून से जो है खाना खिलाया उसको। ही एट अनविलिंगली, उसने अनविलिंगली खाना खाया, मतलब अनिच्छा से खाना खाया था, बट स्टिल ही एट, लेकिन तब भी उसने खाना खाया था। नाउ यू विल सून बी स्ट्रॉन्ग, अब तुम बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, अब तुम बहुत जल्दी क्या हो जाओगे? स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। शी सेड, उसने कहा, नॉट लाइकिंग हिम एंड येट मूव टू कम्फर्ट हिम, हालांकि उसने उसे पसंद नहीं किया था, हालांकि इस हाना ने उसे पसंद नहीं किया था, फिर भी वह आगे बढ़ी उसे कंफर्ट देने के लिए, उसे सांत्वना देने के लिए। ही डिड नॉट आंसर, जवाब नहीं दिया उसने, जवाब नहीं दिया। किस बात का? जब उसने कहा कि नाउ यू विल सून बी स्ट्रॉन्ग, अब तुम बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। When Saddam came in the third day after the operation, जब ऑपरेशन करने के बाद तीसरे दिन जब सदाव आया, अंदर आया, when Saddam came in the third day after the operation, जब ऑपरेशन करने के बाद तीसरे दिन सदाव अंदर आया, he found the young man sitting up, उसने देखा कि वह आदमी बैठा हुआ था, sitting up, lie नहीं था, sitting up, बैठा हुआ था, sitting up, his face bloodless with the effort, और बैठने के लिए जो प्रयास उसने लगाया, एफर्ट लगाया, उससे उसका चेहरा ब्लडलेस हो गया था, मतलब रक्तहीन हो गया था, पीला पड़ गया था, एफर्ट लगाया। लाई डाउन, सदाव चिल्लाया कि लाई डाउन, लेटे रहो। तो यू वांट टू डाई, क्या तुम मरना चाहते हो क्या? क्या तुम मरना चाहते हो? मरना है क्या तुम्हें? ही फोर्स द मैन डाउन जेंटली, उसने आदमी को, उसने उस वाइट मैन को फोर्स किया, जेंटली उसे वापस लेटाया, एंड स्ट्रांगली ही फोर्स द मैन डाउन जेंटली, और बड़े जेंटली, बड़े आराम से उसने फोर्स डाउन किया, उसे लेटाया, एंड स्ट्रांगली, और बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से भी, एंड एग्जामाइन द वान, और वान को एग्जामाइन किया, थोड़ा डाटा फटकारा होगा, स्ट्रांगली लिखा यहाँ पे, और वान को एग्जामाइन किया, गाँव की जांच पड़ताल की। यू मे किल योर सेल्फ इफ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, ही कॉल्ड इट, और उसने डांटा फटकारा, कहा कि यू मे किल योर सेल्फ इफ यू डू दिस काइंड ऑफ थिंग, अगर तुम ऐसी हरकतें करोगे ना, तुम अपने आप को मार लोगे भाई,
ओके, इफ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स का मतलब प्रकार की, इस प्रकार की, अगर तुम ऐसी हरकतें करोगे, ऐसी चीजें करोगे, यू मे किल योर सेल्फ, तो अपने आप को मार लोगे, अपनी जान ले लोगे। वट आर यू डूइंग टू डू विथ मी, द बॉय मटर, वह लड़का जो है, वह लड़का वाइट मैन बड़बड़ाया और उसने कहा वट आर यू डूइंग टू डू विथ मी, आप मेरे साथ क्या कर रहे हो, आप मेरे साथ ये क्या कर रहे हो। He looked just now barely 17, अब वह केवल 17 का दिखाई देता था। He looked just now barely 17, अब वह केवल मात्र 17 का दिखाई देता था। Are you going to hand me over? The meaning of this line is, are you going to, okay, he barely looked only 17, वह केवल 17 साल का दिखाई देता था, barely केवल मात्र। Are you going to hand me over? क्या आप मुझे, hand me over का मतलब सौंपने जा रहे हो, मतलब क्या आप मुझे पुलिस को सौंपने जा रहे हो। Are you going to hand me over? क्या आप मुझे पुलिस को सौंपने जा रहे हो क्या। For a moment Sadao did not answer, एक मोमेंट के लिए सदाव ने जवाब ही नहीं दिया, एक मोमेंट के लिए, एक क्षण के लिए सदाव ने जवाब ही नहीं दिया। He finished his examination, उसने अपना एग्जामिनेशन, अपना ऑब्जर्वेशन, अपना एनालिसिस जो है वहां को लेके पूरा किया। एंड देन पुल द सिल्क क्विल्ट ओवर द मैन, उसके बाद सिल्क क्विल्ट जो रजाई है, रेशम की रजाई है, उसको उस आदमी पे पुल कर दिया, उसको उड़ा दिया। सिल्क क्विल्ट को, रेशम की रजाई को उड़ा दिया। आई डू नॉट नो माई सेल्फ व्हाट आई शैल डू विथ यू, मैं खुद नहीं जानता मैं तुम्हारा क्या करूँगा, मुझे खुद नहीं पता मैं तुम्हारा क्या करूँगा। आई डू नॉट नो माई सेल्फ व्हाट आई शैल डू विथ यू, मुझे खुद नहीं पता मैं तुम्हारा क्या करूँगा, मुझे खुद को नहीं पता। ओके, ही सेड, कहा आई ऑट ऑफ कोर्स टू गिव यू टू द पुलिस। आई ऑट यहाँ पे खुद को एडवाइस दे रहा है, आई ऑट टू डू दिस, अपने आप को एडवाइस दे रहा है। आई ऑट ऑफ कोर्स टू गिव यू टू द पुलिस, कि सुनिश्चित रूप से मुझे तुम्हें पुलिस को सौंपना चाहिए। यू आर अ प्रिजनर ऑफ वॉर, तुम एक युद्ध बंदी हो, युद्ध के कैदी हो। नो, डू नॉट टेल मी एनीथिंग, नहीं मुझे कुछ बोलना मत, मुझे कुछ बोलना मत, मतलब तुम्हारी हालत ठीक नहीं, मुझे कुछ बोलना मत। He put up his hand, उसने अपना हाथ ऊपर किया। As he saw the young man was about to speak, जैसे ही उसने देखा कि बाद में कुछ बोलने वाला था। ओके ना, Do not even tell me your name unless I ask it, कि जब तक मैं, unless I ask it, यहाँ तक कि मुझे अपना नाम भी मत बताओ जब तक कि मैं नहीं पूछता, जब तक कि मैं नहीं पूछता। Do not even tell me your name unless I ask it, कि यहाँ तक कि मुझे अपना नाम भी मत बताओ जब तक कि मैं नहीं पूछता। They looked at each other for a moment, और एक मोमेंट के लिए दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, और एक मोमेंट के लिए सदाव ने और उस वाइट मैन ने एक दूसरे की ओर देखा। एंड देन द यंग मैन क्लोज हिज आई, उसके बाद यंग मैन ने अपनी आंखें बंद कर ली, लगा कुछ होगा नहीं, यहाँ बात करने का मतलब ही नहीं है, मेरी फेवर की बात कर रहे हैं सर। ओके, एंड देन द यंग मैन क्लोज हिज आई, उसके बाद यंग मैन ने अपनी आंखें बंद कर ली। एंड टर्न हिज फेस टू द वॉल, और अपना चेहरा जो है वॉल की तरफ कर लिया, अपना चेहरा दीवार की ओर मोड़ लिया। ओके, ही विस्पर, ही हिज माउथ अ बिटर लाइन। ओके, ही विस्पर, उसने विस्पर्ड किया, उसने फुसफुसाया, कहा ओके, ओके, हिज माउथ अ बिटर लाइन, उसके चेहरे पर कड़वाहट थी। हिज माउथ अ बिटर लाइन, उसके चेहरे पर जो क्या थी, माउथ मुंह होता है वैसे, मुंह पे तो मुंह पे कड़वाहट मान लो एक तरह से, उसके मुंह पे कड़वाहट थी, टेस्ट वाला नहीं, लाइन वाला। ओके, लाइक जेस्चर्स, ओके, हाव भाव, उसके चेहरे पर क्या थे, कड़वाहट भरे भाव थे। हम कह सकते हैं यहाँ पे समझाने के लिए, उसके चेहरे पर जो, उसके मुख पर जो है, मुख पर, या मुख इज द राइट वर्ड इन द हिंदी, उसके मुख पर जो है कड़वाहट के भाव थे, लाइन। ओके, नॉट द लाइन ऑफ फेट, लाइन ऑफ जेस्चर्स। ओके, आउटसाइड द डोर हाना वाज वेटिंग फॉर सदाव, और दरवाजे के बाहर हाना सदाव का इंतजार कर रही थी, और दरवाजे के बाहर हाना सदाव का इंतजार कर रही थी। He saw at once that she was in trouble, और एक ही बार में लगा सदाव को कि वह परेशानी में थी, और एक ही बार में सदाव को लगा वह परेशानी में थी। परेशानी किसका, बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग का नहीं था इस पर परेशानी, वो तो काफी टाइम हो गया, 3-4 दिन हो चुके हैं। सदाव, Yumi tells me the servants feel they cannot stay if we hide this man here anymore. सदाव, हाना ने कहा अपनी पत्नी से, क्या कहा सदाव, Yumi tells me the servants feel they cannot stay. यूमी ने मुझे बताया, यूमी मुझसे बोलती है that the servants feel, कि नौकर ऐसा महसूस करते हैं। यूमी जो मेड सर्वेंट है वहाँ पे, उसने मुझे बताया कि नौकर ऐसा महसूस करते हैं। They cannot stay if we hide this man here anymore. अगर हम इस आदमी को और अधिक यहाँ पर रोकते हैं, छिपा के रखते हैं, और अधिक यहाँ पर नहीं रुक सकते, ऐसा नौकर सोचते हैं, ऐसा नौकर फील करते हैं, यूमी ने मुझे बताया। She said,
She tells me that they are saying that you and I were so long in America. She tells me that. यूमी मुझे बोलती है, बताती है that they are saying that you and I were so long in America. कि वह she tells me that they are saying that. She tells me that. तो मुझे ऐसा बताती है that they are saying कि वो कह रहे हैं कि नौकर ऐसा कह रहे हैं. यूमी ने मुझे बताया कि नौकर ऐसा कह रहे हैं that you and I were so long in America. कि तुम और मैं जो काफ़ी लंबे समय तक अमेरिका में थे, that we have forgotten to think of our own country first. कि हम अपने ही देश के बारे में जो है भूल गए हैं, सोचना भूल गए हैं. The thing we like Americans, और वो सोचते हैं कि हम अमेरिकन्स की तरह हैं. यूमी ने मुझे बताया they are saying that कि नौकर ऐसा कह रहे हैं that you and I were so long in America. कि तुम और मैं काफ़ी लंबे समय से अमेरिका में रहे. that we have forgotten to think of our own country first. कि हम पहले अपने देश के बारे में सोचना भूल गए हैं. उस वाइट मैन की परवाह हमें और अपने देश की नहीं है, देश के लोगों की नहीं है, ऐसा नौकर सोच रहा है. यूमी ने मुझे बताया द थिंग वी लाइक अमेरिकन्स, और वो सोचते कि हम अमेरिकन्स की तरह हैं. इट्स नॉट ट्रू. सदाव सेड हार्शली. सदाव ने बड़े हार्शली कहा, सदाव ने बड़े कड़वाहट का हार्शली, कड़वाहट भरे भाव से बोला, कहा इट्स नॉट ट्रू. ये सच नहीं है, ये सच नहीं है. अमेरिकन्स आर एनिमीज. अमेरिकन्स आर आर एनिमीज. कि अमेरिकन्स हमारे दुश्मन है. बट आई हैव बीन ट्रेन नॉट टू लेट अ मैन डाई. लेकिन मुझे प्रशिक्षण दिया गया है. आई हैव बीन ट्रेन्ड. मुझे ट्रेनिंग दी गई है, मुझे प्रशिक्षण दिया गया है. नॉट टू लेट अ मैन डाई इफ आई कैन हेल्प इट. कि आदमी को मरने ना दिया जाए अगर मैं उसकी सहायता कर सकूं तो. द सर्वेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट. और नौकर ये बात नहीं समझ सकते. शी सैड एनेक्सियसली. उसने बड़ी उत्सुकता से बोला, अपनी हस्बैंड की बात सुन करके बड़े डेडिकेशन को देख कर कहा कि नौकर ये बात नहीं समझ सकते. उसने बड़े एनेक्सियसली कहा. It's all about today's. The next class, okay, will be in the next. Okay, thank you and have a nice day.